आयुष्मान कार्ड बनता है वो, प्रमाण पत्र, बिजली का बिल, फोन रिचार्ज जैसे जितने भी काम होते हैं ये सब इस सेंटर से खुलते हैं। तो गांव के लोगों के लिए मुझे लगता है ये वरदान है निश्चित रूप से। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट में। देखिए, पैक्स के तर्ज पे मछुआ समिति का जो है कॉमन सर्विस का शुभारंभ करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मछुआरों को लेकर और साथ ही साथ कॉमन सर्विस को लेकर, पहले वीडियो में आप सुनिए। इस सब का ही बंदोबस्त ही हुआ करता था, मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ विषय का काम होता था। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ही प्रत्येक प्रखंड में कॉमन सर्विस सेंटर की तरफ काम करेगा। कॉमन सर्विस सेंटर सुविधा शुरू होने के बाद खेसरा, खतौनी, आय, जाति, निवासी, आयुष्मान कार्ड बनता है वो, प्रमाण पत्र, बिजली का बिल, फोन रिचार्ज जैसे जितने भी काम होते हैं ये सब इस सेंटर से खुलते हैं। तो गांव के लोगों के लिए मुझे लगता है ये वरदान है निश्चित रूप से। कोई भी तरह का चाहे मखाना से संबंधित उसे कोई आवेदन करने हैं, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा मखाना व्यवसाय को जिस तरह से 4 चांद लग रहे हैं, उसके लिए लोगों को आज रात ही मेरे आवास पर लोग आकर रुके हुए थे इसके आवेदन के लिए। तो उन्हें जब जानकारी होगा कि मुझे वहां पटना जाने का जरूरी नहीं है, हम कॉमन सेंटर में जाकर के हम ये काम कर सकते हैं, तो उन्हें सुविधा होगा। तो हर क्षेत्र का, चाहे बीमा हो, पासपोर्ट सर्विस हो, इनकम टैक्स हो, स्वयं सहायता समूह, ऋण, मतलब जितने गांव भर में जो सरकारी सुविधा, चाहे वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार से ग्रामीणों को दिया जाता है, वो सारा आवेदन लोगों को वहां जाकर के सुविधा ये कोई भी कर सकते, लेकिन ये अधिकार इनको जो मिले हैं, इनको ये दिया गया है, वो वहां से इस पहले तो है जो अध्यक्ष है या सचिव है, ये उन्हें प्राप्त हुआ है। लेकिन उनके सहयोग से कोई भी व्यक्ति यदि चाहे तो ये वहां खोल सकते हैं। हाँ, अरे कहीं भी हम भी कोई चीज का अप्लाई करते हैं तो हमें भी किसी का निर्देश, आदेश, सहमति लेना होता है। देश का कोई भी हम काम करेंगे तो हमें ऐसा कोई काम है जिससे कुछ का जरूरी नहीं है। भाई आधार कार्ड आपको लगेंगे ही लगेंगे, जाति है, आवासीय प्रमाण पत्र, जहां जो पेपर लगते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे लोगों को बहुत ज्यादा असुविधा हो। कोई भी लोग इसके माध्यम से बहुत इतना सारा आइटम है कि इसको पकड़ के लोग एक अच्छा खासा जीवन जी सकते हैं। किसी के लिए यह सुविधा पहले राज्य में है, चल रहे हैं, लेकिन ये मत्स्यजीवी सहयोग समिति को यह सुविधा उपलब्ध नहीं था। लेकिन यह राज्य के लिए ये बड़ा अनिवार्य विषय है तब जब राज्य और देश डिजिटल हो रहा है। ऐसे परिस्थिति में हम अपने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और बिहार के जननायक आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं कि जिस तरह से राज्य और देश डिजिटल हुआ, गांव के लोगों को असुविधा न हो इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए। आज मत्स्यजीवी सहयोग समिति को भी यह सुविधा प्राप्त हुआ है उनके द्वारा। इसके लिए तमाम बिहार के मछुआरा भाई की ओर से भी हम उनको धन्यवाद देते हैं। अब कोई भी काम हो, चाहे मत्स्य विभाग से जुड़े हुए कोई भी आवेदन करना है तो वहां से वो आवेदन कर पाएंगे। सभी के सभी लोग जानते हैं कि डिजिटलाइजेशन होने से गांव घर में लोगों को थोड़ी असुविधा भी
क्योंकि सभी लोग उस तरह से फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं, तो वहां से करते हैं। तो आज मछुआ सहयोग समिति भी सहकारिता का अंग है, तो इन्हें यह सुविधा प्राप्त नहीं था। आज हम लोग लग करके यह सुविधा प्राप्त किए हैं। जितने हमारे मत्स्यजीवी सहयोग समिति चल रहे हैं, सभी को ये खुलने का अधिकार होगा, इसलिए हम लोगों के लिए बड़ा ही प्रसन्नता का विषय है। तो आपने हरीश साहनी को साफ तौर पे सुना कि जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि मछुआ समिति से जुड़े हुए जो लोग हैं इसका जो है फायदा उठा सकेंगे, और जिस प्रकार से पैक्स के आधार पे अगर जो बात कर ले कृषि की, तो उसी प्रकार से मछुआरों का भी जो है अब खेती होगी। वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट में जरूर दें।